छोटे से झगड़े को लेकर बना बड़ा विवाद। कई लोग एक साथ आए और आंधी तूफान की तरह जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो यहाँ यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, उनका नुकसान किया गया। और इनमें से एक गंभीर एक छोटे से बच्चे को एक चाकू लगा, जिसकी जो आज साइन हॉस्पिटल में एडमिट है। और यहाँ जो माहौल, यहाँ जो मंजर है हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये ऑटो रिक्शा है, इसमें पत्थर से और तलवार से किस तरह से वार किया है आप देख सकते हैं। इस ऑटो रिक्शे की हालत यहाँ आप देखिए, इसका कांच फूटा हुआ है। और भी हम आपको दिखाते हैं कि ये आप सामने एक कार खड़ी हुई है, उस कार वैगनर कार है, उस कार का क्या हाल हुआ है आप खुद देखिए। और हम आपको बता दें कि ये सारा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। कम से कम 15 से 20 लोग आए, जो जिनके हाथों में तलवार, डंडे और पत्थरों से ये अंधाधुंध वार कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ये जो दंगेखोर थे, ये नशे में भी थे। और आइए हम जानते हैं यहाँ के लोगों से कि उनका क्या है कहना। देखिए, ये वैगनार कार है और देखिए इसके कैसे हाल, किस तरह से इस पर वार किए गए हैं। इसके जो सभी जो कांच हैं गाड़ी के, वो तोड़े गए हैं। और यहाँ आप अंदर देखेंगे तो इसमें पत्थर पड़े हुए हैं। ये देखिए हम आपको दिखा दें किस तरह से डैमेज किया है। ये हो सकता है तलवार का ही वार है, जिसकी वजह से ये कांच टूट के गिर गया। और आप गाड़ी के अंदर का हाल देखेंगे तो पूरी तरह से कांच बिखरा हुआ है और बहुत बुरी तरह से, यानी कि इतना गुस्से में भरे हुए थे। शायद कोई इंसान अगर होता तो शायद उसे जान से ही मार देते थे। तो आइए हम जो गाड़ी के मालिक हैं उनसे बात करते हैं, उनसे पता करते हैं कि दरअसल हुआ क्या। सबसे पहले तो आपका नाम बताइए, मसला क्या था, किस वजह से ये सारी समस्या हुई? मेरा नाम नावेद सिद्दीकी है। मैं असल में आउट ऑफ मुंबई गया था। कल रात में मुझे फ़ोन आया कि टाटा नगर में कुछ ऐसा मसला हुआ है कि लोगों ने, बहुत सारे लोग एक साथ आए और यहाँ पे सबकी गाड़ियों को डैमेज करते हुए चले गए। उसमें तुम्हारी भी गाड़ी डैमेज हुई है। अब ये कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, ये हम लोग को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है कुछ भी अभी तक के। मैंने बस में से ही, मैं रायगढ़ गया था असल में, तो वहाँ से फ़ोन करके 100 नंबर पे फ़ोन करके मैंने ये सब चीज़ बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। वहाँ पे जाके आप देखो क्या हुआ है। ये कितनी गाड़ियों का टोटल देखिए, अभी मैं जब रात में आया तो मालूम पड़ा यहाँ पे एक रिक्शा है, बाइक है, ये कार है, ऐसा है। और जो ये कुछ मसला था कि दो गुट के बीच में जो झगड़ा था, वो आपस में लोग झगड़ा करे, कुछ भी करे, उससे हमको मतलब नहीं है। मगर जो आम लोगों की गाड़ियाँ हैं, इस पर क्यों इन लोग गुस्सा निकाल रहे। मेरी प्रशासन से यही मांग है कि जो मतलब जो आम जनता का जो नुकसान हो, इसकी भरपाई कौन करेगा, क्योंकि भरपाई तो हमको ही करना है। या हमारा जो इंश्योरेंस रहता है वो ज़्यादातर गाड़ियों, मोस्ट ऑफ गाड़ियों का जो गरीब लोग रहते हैं उन लोगों का थर्ड पार्टी ये इंश्योरेंस रहता है। और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में कुछ भी नहीं क्लेम मिलता है। अब ये नुकसान हुआ है, इसका पैसा मुझे मेरी जेब से ही देने पड़ेगा। यूँ कह दें कि पुलिस प्रशासन ठीक से ध्यान नहीं दे रहा और इस वजह से जो दंगेखोर हैं उनकी हिम्मत बढ़ रही है। ऐसा क्या है, मतलब पहले हमारा देवनाथ चौकी बहुत अच्छा था। अभी क्या मालूम क्या हो गया, अचानक बिंदास तलवारें बच्चे लेके निकल रहे, तो एक लोगों के दिलों में डर का माहौल हो गया है। जैसे यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे मैंने देखा अभी कि यहाँ पे कुछ लोग खड़े थे, ऐसा लड़के लोग आए तो सब लोगों ने दरवाजे अपने बंद कर लिए। मैंने कैमरे में देखा हूँ ये सब चीज़ें। तो ऐसा माहौल हो गया था, यहाँ का बहुत माहौल एकदम गर्म हो गया था। पुलिस ने अल्हम्दुलिल्लाह संभाली, यहाँ का सिचुएशन संभाली और किसी को अरेस्ट भी करिए। वो कौन लोग थे मुझे नहीं मालूम है। ऐसे सब चीज़ हुआ है यहाँ पे। सुनने में आया कि यहाँ एक बच्चे को भी जख्मी किया गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? वो क्या उसके साथ हुआ? असल में यहाँ पे एक छोटा सुनने में मुझे भी आया कि मैं देखा नहीं वो बच्चे को। वो एक छोटा बच्चा था, वो उसकी अम्मी घर पे खाना बनाती थी और सबके कारखानों में या दुकानों पे जाके बच्चा, छोटा सा 14-15 साल का बच्चा है, और घरों में टिफ़िन देने जाता था। तो उसमें क्या, वो बच्चे को भी इन लोग तलवार जो घुमा रहे थे, शायद उससे लगा, कैसे लगा ये सब मुझे नहीं मालूम है। खाली सुनने में आया कि उसके पेट में लगा हुआ है मार, ऐसा मुझे सुनने में आया। प्रशासन से क्या मांग करेंगे, किस तरह से यहाँ जो पुलिस प्रशासन का सिस्टम होना चाहिए और इससे आगे कभी ऐसे दंगे ना हो, तो क्या प्रशासन से मांग करेंगे? पुलिस प्रशासन से कहना ये है कि मतलब थोड़ा सा ध्यान दे और अपने ये जो बीट है, ये क्या नाम है, समाजी, उस पर ज़रा ध्यान दे। वहाँ पे कुछ कमांडर को बैठाया जाए और ज़रा ध्यान दिया जाए हर बीट पे, क्योंकि क्या कहेंगे, कितना डर का माहौल? डर का तो माहौल जब यहाँ जब भगदड़ मच गई है, जब आदमी इधर उधर भाग रहे हैं, देख के ही तो माहौल तो बिगड़ता ही जा रहा है। अब वही चीज़ है, थोड़ा सा अगर वहाँ पे कोई कमांडर लोग वहाँ पे बैठते अगर बीट पे अपने, तो थोड़ा सा उन लोग भी डर के थोड़ा सा हट के करते कुछ। अब बताओ, बीट के सामने ही सब कुछ हो रहा है, अब वहाँ पे कोई है ही नहीं, तो देखभाल करना चाहिए ना, वहाँ पे कोई कमांडर को बैठाना चाहिए था।
यहाँ यूं कह दें कि यहाँ पे महिला और बच्चे और आम इंसान भी सेफ नहीं है और उनको बार बार ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इससे पहले भी अपने दत्ता मंदिर के पास भी हुआ था, अभी वहाँ भी ये सब, तो इधर 2 हादसे तो हो चुके हैं देखते देखते। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है, प्रशासन करेंगे जो भी। इस वक्त हम मौजूद हैं गोवंडी के टाटा नगर इलाके में और आपने सुना लोगों से कि यहाँ किस तरह का जो माहौल हुआ है। ये सारा वाकया है जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। आप देख सकते हैं दूसरे विंडो में आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाया जा रहा है और किस तरह से लोगों के हाथ में हथियार हैं और किस तरह से जो है यहाँ की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ जो गाड़ियाँ हैं उनका तोड़फोड़ की गई है। आइए जानते हैं, हम एक और ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या मसला था, क्या मामला हुआ टोटल। भाई आपका नाम बताइए। मेरा नाम हुसैन खान है, मैं यहीं सुन्नी जामा मस्जिद के पीछे ही रहता हूँ। कल रात में लगभग 9:30 बजे के करीब ये इंसिडेंट हुआ है। मैं यहीं पे मस्जिद के सामने के गेट पे खड़ा था। जो पहले इंसिडेंट हुआ था वो हो गया था, वो लोग वहाँ चले गए और जो यहाँ के गुट्टे वो यहाँ आ गए। उसके 1 घंटे के बाद पता नहीं 20 से 25 लोग इतना ज़ोर से आए, सबके हाथ में हथियार थी। जो 2 लोग आगे थे उनके हाथ में तलवारें थी, पीछे पत्थर बाम्बू बड़े बड़े रॉड लेके सबसे पहले उन लोगों ने आते साथ ही मेरे अब्बा की रिक्शा खड़ी है 1129 रिक्शा का नंबर है, पीछे से उन्होंने वार मारा, ऊँट फट गया। फिर वो तलवार ऐसा हाथ में पकड़ा था, मूठ शायद उसको बोलते हैं, उससे उसने कांच पे बहुत ज़ोर से मारा। मैं यहीं खड़ा था, मैंने उसको चिल्लाया, आवाज़ दिया तो उसने आगे ऐसा तलवार मेरे तरफ आगे करने का, उसके हाथ में तलवार थी। तो मेरे दोस्त लोगों ने मुझे अंदर ले लिए, अंदर जाके हम लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया। आगे आए, यहीं तक के वो लोग आए, ये गाड़ी को डैमेज करके वापस भागे यहाँ से। कुछ लोग यहाँ भागे, कुछ लोग यहाँ भागे। जो लोग यहाँ भागे वो लोग पकड़े गए, 3 से 4 लोग थे, पुलिस ने भी पकड़ा, उनके हाथ में हथियार वगैरह सब मिला। और जितने लोग पकड़े गए हैं सब के सब नशे में थे। बच्चे के अलावा किसी और को भी यहाँ कोई मारहान हुआ है? मतलब आपसी जो झगड़ा हो रहा था उसमें एक जो विक्टिम था उसको लगा है, पीछे यहाँ मार लगा, उसको शायद टाके वगैरह आए हैं, मैंने सुना है, देखा तो नहीं है। और वो बच्चे को तो बहुत ज़ोर से लगा था कि डॉक्टर ने तो उसको अपना ये कर दिया था कि 2 घंटे का ही टाइम दिया था उसको। शताब्दी लेके गए, शताब्दी वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया, हो गया, बोला आप साइन लेके जाओ। साइन में गए, उन्होंने 2 घंटे का टाइम दिया। तो उनके घर वाले सब रो रहे थे यहाँ पे आगे कि मेरे बच्चे की जान को खतरा है, 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटे का टाइम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा स्टेबल है, नॉर्मल कंडीशन में, उससे बातचीत किए है, साइन हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। ये लड़का है इसी का भाई है, वो इसी का भाई है जिसको वार किया गया है। वो बिस्सी का जो काम होता है, जो घर घर टिफ़िन पहुँचाते हैं, वो टिफ़िन लेके जा रहा था, मतलब रिटर्न आ रहा था टिफ़िन लेके, जो खाना खा लिए लोगों ने तो टिफ़िन खाली हो गई, तो रास्ते में आ रहा था तो वहीं पे इंसिडेंट हो रहा था। अब इतने लोग गर्दी थी, वो बीच में जब निकलने के लिए लगा तो लगा के साथ में यही है, उसको पकड़ के मार दिया उन लोगों ने। जो आपकी गाड़ी का जो नुकसान हुआ है, क्या प्रशासन से मांग करेंगे, उसकी भरपाई कौन करेगा? प्रशासन से यही मांगे कि हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि नवेद भाई ने जो बताया कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, हमारा भी थर्ड पार्टी है और ये इंश्योरेंस क्लेम नहीं होता है। अगर हम जाएंगे चौकी में एनसी लिखाने, वो सिर्फ एनसी कॉपी देगी, उसके ऊपर क्या इंश्योरेंस कंपनी हमारा क्लेम करेगी, इंश्योरेंस भरपाई करके देगी हमारा। हमारी प्रशासन से यही मांगे कि जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हमें चाहिए, हमें भरपाई करके दो आप लोग। तो आपने सुना लोगों ने जो कहा, यहाँ पूरी तरह से डर का माहौल है और यहाँ पुलिस प्रशासन का जो किसी भी तरह से ध्यान नहीं है। और इसी तरह की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 7 टुडे। मैं सनी महरोल, गोवंडी।